हेलो बच्चों, क्लास 10th में इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर में आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसके आपने 2 सेगमेंट पढ़ लिए थे। कहानियाँ थी एडिशन के विषय में 2, उसकी फ़नी कहानियाँ। अब आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अ रियली फनी बॉयज नॉट ही, क्या वो सचमुच एक मूर्ख लड़का था या नहीं था? क्या वो सचमुच मूर्ख लड़का था या नहीं था? He failed in all his experiments. वो अपने सारे प्रयोगों में असफल तो हो गया, but he had learned a lot of something from them. परंतु उसने उन सभी प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा था। He had learned, उसने सीखा था that his ideas were wrong, कि उसके विचार गलत थे। He was fond of books, वह पुस्तकों का शौकीन था, वह पुस्तक पढ़ना बहुत पसंद करता था। He had learned, बहुत शौकीन था, and read quite a lot of from them, और बहुत सारी किताबें जो उसके पास थी वो पढ़ चुका था। His father gave him 25 cents, उसके पिता उसे 25 सेंट देते for every book he read, हर एक किताब जो वो पढ़ता था उसके पिता उसे 25 सेंट्स दिया करते थे। He read widely and with the pocket money, और उससे जो पॉकेट मनी मिलती थी उससे और किताबें खरीदता था और किताबें पढ़ता था। He bought books and set up a small laboratory, उसे प्रयोग करना भी पसंद था, और पुस्तकों के लिए पैसे पापा से मिल ही जाते थे, और साथ में मिला के उसने एक छोटी सी साइंस लैब डेवलप कर ली अपने घर में। His mother encouraged him, उसकी माँ उसे उत्साहित करती थी, and helped him, और उसकी मदद करती थी in his experiments, उसके प्रयोगों में। After some time, कुछ समय के बाद, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. थोड़े समय के बाद एडिसन को पता लगने लगा कि अब उसे और पैसे की ज़रूरत है अपने प्रयोगों को और अच्छे से करने के लिए। एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स, और वो और किताबें भी चाहता था। एंड ही हैड रेड ऑल द बुक्स एट हिज होम, जो उसके घर पर किताबें थी, पुस्तकें थी, वो सारी वो पहले पढ़ चुका था। अब उसे और पैसे चाहिए थे अपनी लाइब्रेरी को डेवलप करने को और अपनी लेबोरेटरी को डेवलप करने के लिए, दोनों के लिए पैसे चाहिए थे। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी द न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, वह बाहर जाना चाहता था नए लोगों से मिलने और नए स्थानों को देखने के लिए। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई पुस्तकें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को भी सुधारना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे। अपने पापा से कितने पैसे मांगता? बार बार पैसे मांगता, तो ये कैसे पॉसिबल था? कितने पैसे मांग सकता था पापा से? अब अगर उसने सोचा कि अगर वो नौकरी कर लेता है, अपनी जॉब कर लेता है, तब उसे पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वह कितने भी पैसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो खर्च कर सकता है। तो इस तरह से वो रेलवे में जॉब करने का सोचता है। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, सबसे पहले तो उसके माता पिता को ये विचार पसंद आया नहीं, क्योंकि एज ही वॉज जस्ट 12 years old, क्योंकि वह केवल और केवल 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड, पर वे मान गए। when he gave them good reason for his decision, परंतु वे मान गए जब उसने अपने सही निर्णय की बात कही, सही निर्णय का कारण बताया कि पापा मम्मी आप मुझे सपोर्ट करते हो, पर इतने पैसे से काम चलेगा नहीं, मुझे और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर मैं जॉब करता हूँ तो खुद सेटिस्फैक्ट्री होकर मैं कितने भी सारे पैसे मैं खर्च कर सकता हूँ। सो एडिसन बिकम अ न्यूज़पेपर बॉय, एडिसन एक न्यूज़पेपर बॉय बन गए, न्यूज़पेपर डालने वाले। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट, फिर उसके बाद वो न्यूज़पेपर बॉय बन गए और उन्होंने यात्रा की ट्रेन में डेट्रॉइट तक की, जहाँ वो रहते थे उस जगह से लेके डेट्रॉइट तक की यात्रा शुरू की। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, उसने बेचे अखबार, स्वीट्स मिठाइयाँ, फ्रूट्स फल बेचे। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन उसने $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट द सपर एट नाइट,
रात के समय खाना खाते समय उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस डॉलर मदर, माँ ये $1 ले लो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1, हर रात मैं आपको $1 दूंगा। व्हाट आई अर्न, जो मैं कमाऊंगा, जो मैं प्राप्त करूंगा, जो मैं अर्न करूंगा, वो मैं तुम्हें $1 दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और इस तरह से उन्होंने अपना वादा पूरा किया अपनी माँ को $1 देने का। जीवन में 2 वादे इसमें दिए, 2 प्रॉमिस दिए। एक प्रॉमिस उन्होंने अपनी माँ को किया था $1 रोज देने का, तो वो उन्होंने जीवन भर किया। और दूसरा प्रॉमिस आप आगे के सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं, अमेरिकन पीपल से किया था। अमेरिकन पीपल से कुछ देखने को, कुछ देने को उन्होंने लिमिटेड टाइम में कुछ देने को कहा था, वो अमेरिकन से किया था। और अपने एक वादा, एक प्रॉमिस उन्होंने अपनी माँ से किया था, हर रोज $1 देने का। तो इस तरह से एडिसन ने अपने दोनों प्रॉमिसेस फुलफिल किए, दोनों प्रॉमिसेस किए। ओके बच्चों, आप अच्छे से ये चैप्टर पढ़ते रहना, एक्सरसाइज जब आएगी तो आप कॉपी में कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।